निर्जला एकादशी के व्रत की विशेषता बताने से पहले इस व्रत की क्या महत्वता है वो जानते हैं। कहते हैं कि जो लोग साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास नहीं कर पाते, उन्हें सिर्फ ये एक निर्जला एकादशी का उपवास करने से सारे एकादशियों के उपवास करने का फल मिल जाता है। साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय लोग भोजन भी बिल्कुल नहीं करते और ना ही किसी भी प्रकार का जल ग्रहण करते हैं। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेना या भीम एकादशी के नाम से भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या है निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा और क्यों इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एकादशी को करने की विधि। मेरे जैसी कितनी औरतें और लड़कियां हैं जो अपने देश से दूर अकेले रहती हैं और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं और इसी तरह की पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं और करना भी चाहती हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इसकी विधि भी बहुत ही आसान है, जिससे आप बिना किसी मुश्किल या कठिनाई से बड़ी आसानी से कर सकती है। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन गोदान का महत्व है, लेकिन हम लोग तो ये सब कर नहीं सकते, इसलिए आप भगवान विष्णु से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। उन्हें आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। दान की चीज़ों में आप जैसे पीला कपड़ा, हल्दी, पैसा, नारियल, माला, फूल या जो भी आपकी इच्छा है, श्रद्धा या जितना आप कर सकती हैं, जितना आप करने के सक्षम हैं, वो सब आप दान करें या जो भी आप जो करना चाहें। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। अगले दिन द्वादशी को तुलसी के पत्तों और आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा तथा कलश सहित विदा करना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप अगले दिन नॉर्मल पूजा करिए और भगवान विष्णु की पूजा करिए, तुलसी की पूजा करिए और जो भी आपकी सामग्री आप किसी मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। अतः अंत में भगवान विष्णु तथा कृष्ण का सम्मान करते हुए स्वयं भी भोजन ग्रहण कीजिए और भोजन ग्रहण करने से पहले आप भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहिए कि हे भगवान विष्णु, मुझसे अगर मैं नादान हूँ, मैं बच्ची हूँ, अगर मुझसे इस पूजा में कोई भी छोटी मोटी भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा और हमारी इस पूजा को ग्रहण कीजिए। और ये कह के आप भगवान को नमन करके आप अपना व्रत खोल सकती हैं। तो इतनी आसान है ये व्रत। और अब आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण वह एकादशी का व्रत को भी नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशियों का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ किया करते थे। भीमसेन अपने इस लाचारी और कमजोरी को लेकर काफ़ी परेशान रहा करता था। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के बराबर है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। समय निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है, यानी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी जून और मई के आसपास आता है। और नॉर्मली निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है, परंतु कभी कभी साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक साथ ही पड़ जाते हैं। अब जानते हैं कि आखिर इस व्रत को पारण कैसे किया जाए। इस व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है और त्रयोदशी तिथि के भीतर पारण कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवसर के दौरान भी करना चाहिए। हरिवसर मतलब एकादशी की तिथि का समय, यानी
जिसे भगवान विष्णु यानी हरि का समय कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हरिवासर। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करना चाहिए। हरिवासर त्रयोदशी तिथि के पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का ही होता है। व्रत वाले श्रद्धालु को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण नहीं कर पा रहा है या कोई भी या सक्षम नहीं है, उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब सामर्थ्य परिजनों के पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। तो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्त के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होते हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों एकादशी की व्रत करने की सलाह दी जाती है। आज मैंने आपको निर्जला एकादशी का महत्व और विधि और कथा बताई। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक महत्व था कि मेरे जैसे हज़ारों ऐसी लड़कियां हैं जो अपने देश से दूर रहती हैं और अपनी जड़ों से जुड़ी रहना चाहती हैं, या कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो किसी कारणवश जिनके सास या फिर माँ या फिर ऐसी मतलब दे डोंट हैव गाइडेंस कि जो उन्हें कोई बता सके कि कोई पूजा कैसे की जाती है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से उन्हें थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बूढ़ी हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं या फिर आप भूखी नहीं रह सकती। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूखे रहते हैं तो उनके अब्डोमेन यानी पेट में दर्द होने लगता है, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्यार और श्रद्धा का भूखा है। इसलिए अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप व्रत मत करिए, आप पूजा करिए, भजन कीर्तन कीजिए, दान पुण्य करिए। कोशिश करिए कि उस दिन आपसे किसी भी प्रकार का किसी का भी दिल ना दुखे, और दान पुण्य करिए तो उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप निराजल व्रत रह के करते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इन वीडियोस को और अच्छा बनाने के लिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में और इम्प्रूवमेंट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।